हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ और आंकिक प्रश्न। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको 4 आंकिक प्रश्न बताए थे, वो अलग टाइप था, ये अलग टाइप के 3 प्रश्न हैं। तो इस टाइप के आधार पर अब हम हर टाइप के आपके प्रश्न बता रहे हैं, जैसे आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बोर्ड परीक्षाओं में जैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वैसे बिल्कुल वैसे ही टाइप आपको बताएंगे। ऐसे आंकड़े वाले भी टाइप प्रश्न मिलेंगे और ऐसे सिद्ध करने वाले भी और ऐसे मिलेंगे। जो अभिक्रियाएं दे रखी होंगी उस समय आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि आखिर इस प्रश्न में करना क्या है, तो आपको बड़ा ही इजी तरीके से बताते हैं। और अब हम चल रहे हैं बिल्कुल अपने इस चैप्टर रासायनिक बलगतिकी यानी चौथे चैप्टर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर। तो अंतिम पड़ाव पूरा होने वाला है, इसके बाद आपकी रह जाएगी अभिक्रिया की आणविकता। और अभिक्रिया की आणविकता कितने प्रकार की होती है, जैसे एकाणुक, द्विअणुक, त्रिकणुक। फिर उसके बाद में कुछ होती हैं छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं, जिनमें कुछ चीज़ें छुपी रहती हैं लेकिन वो एकाणुक अभिक्रिया होती। दिखने में तो उसमें 2 अभिकारक अणु लग रहे होते हैं लेकिन वो छद्म अभिक्रिया कहते हैं, स्यूडो, सत्य नहीं होती वो बात। तो आ जाते हैं हम पहले अपने पहले प्रश्न पर। न्यूमेरिकल में पहला प्रश्न है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये अभिक्रिया दे रखी है, गैसीय अभिक्रिया है, यानी प्रथम कोटि की गैसीय अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो N2O5 + 2NO2 + ½ O2 बन रहा है, ऑक्सीजन गैस ही बन रही है, में 218 केल्विन यानी तापमान लिया गया केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता यानी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 यानी ये 1.24 × 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स थी। पहली प्रारंभिक सांद्रता तो उसकी इतनी थी, जो 60 मिनट के उपरांत यानी बाद कुछ अभिक्रिया में काम किया गया। 60 मिनट तक अभिक्रिया में कुछ परिवर्तन हुआ, सांद्रता में कुछ कम या ज़्यादा परिवर्तन आया। 0.20 यानी 0.20 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। आइए हम आपको बताते हैं इसको हल कैसे करना है। तो पहले पूरी संपूर्ण अभिक्रिया लिख लीजिए। क्या लिखना है आपको, N2O5। अभिक्रिया में आपका अभिकारक बन रहा है 2NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और आधा ऑक्सीजन निकल रही है गैस। तो यह भी क्या है, एक गैसीय अभिक्रिया, G बना देंगे। और ये भी एक गैसीय अभिकारक है, ये भी उत्पाद गैसीय है। ये अभिकारक गैसीय अवस्था में है और ये उत्पाद भी दोनों गैसीय अवस्था में है। अब लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप प्रारंभ में, या बोलेंगे प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभ में T0 पर। और इसकी A बराबर क्या था, A बराबर आपका था प्रारंभिक सांद्रता आपको दी गई है कितना, 1 पॉइंट, यहाँ पर बात लिखी है प्रारंभिक सांद्रता, तो लिखा है 1.24 × 10⁻⁻²। पहले आप क्या लिखते थे, 100%। ये वैल्यू भी अपने आप में 100% है, तो इसको लिख लीजिए A बराबर 1.24 × 10⁻²। ठीक, उस समय x बराबर आपका 0 हो गया। ठीक है, ये सांद्रता। अब वो बताता है कि T बराबर 60 मिनट बाद, 60 मिनट बाद 0.20 × 10⁻, रह गई, इतनी शेष बची है। जो घट गई वो बात अलग है, पहले हम A-x करते थे, ये रह गई, यहाँ का मतलब समझिए, ये लिखा है रह गई यानी इतनी ही शेष बची है। तो A-x बराबर क्या होगा, A-x बराबर आपका होगा 0.20 × 10⁻²। ये आपका बचा है मोल लीटर इनवर्स, और ये भी क्या था, मोल लीटर इनवर्स। और x की वैल्यू समय कितनी थी, 0। अब आप लगा देंगे फार्मूला, आपको सभी बातें, A की वैल्यू पता हो गई और A-x की वैल्यू। तो लिखेंगे प्रथम
कोटि के वेग स्थिरांक नियम से। प्रथम कोटि का कोई वेग स्थिरांक नियम आपने सीखा था, वो था आपका k बराबर 2.303 अपॉन टी। यही k तो वेग स्थिरांक हमें ज्ञात करना है, k वेग स्थिरांक यही ज्ञात करना है। तो k बराबर है 2.303 लॉग 10 बेस 10 लगाएंगे a अपॉन a माइनस एक्स। अब आपको दोनों की वैल्यू पता है, a की वैल्यू ये रखी है माइनस एक्स की, तो आप लगाएंगे k बराबर, और t समय आपको दिया है 60 मिनट, 2.303 अपॉन 60 लॉग 10। a की वैल्यू आपकी है 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 2। यूनिट एक है तो नहीं लिखेंगे आपकी, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी 0.20 इंटू 10 की पावर माइनस 2। देखो यूनिटें दोनों की एक की हैं, कट जाएंगी आपस में, तो -2 से -2 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए। इस 20 का भाग इसमें देंगे तो 2 एकन 2 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 62 बचा। अब इसका इसमें भाग देंगे तो आपका आ जाएगा log 6.20 हो जाएगा 6.20। तो k बराबर आपका हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 लॉग बेस 10 6.20। अब 6.20 का मतलब है कि 62 का जीरो में लॉग लेना है। अब आप उठाइए लॉग टेबल। ज़्यादातर अब NCERT के जो प्रश्न या पेपर आपके आते हैं उसमें आपको लॉग 6.20 की वैल्यू पेपर में ही दे रखी होगी, दिया है लॉग इतने बराबर इतना होगा, ये वैल्यू आपको दी होगी। लेकिन आप अचानक उठाकर रखेंगे तो प्रश्न में आपको अंक नहीं मिलेंगे, जब तक ये यहाँ तक फाइंड नहीं करेंगे, इतना हल करके आप दिखाएंगे नहीं, तब तक ये ऐसा नहीं होगा। और ये प्रश्न नंबर 1 है आपका, तो इसकी लॉग 6.20 की वैल्यू होती है लॉग 6.20 बराबर होता है 0.7924 होता है। ये आपकी लॉग की वैल्यू होती है। आप लॉग टेबल में 62 का जीरो में देखेंगे, 62 का जीरो में देखेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा 0.7924। अब इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए तो लिखेंगे k बराबर 2.303 अपॉन 60 और लॉग 6.20 की वैल्यू हो गई 0.7924। अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऊपर से रफ कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और आपका वेग स्थिरांक आ जाएगा आपके सामने। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करिए k बराबर, तो पहले पॉइंट हटाएंगे, एक पॉइंट हटाने पर 1 2 3 0, 1 2 3 4 0, तो टोटल हो गई 7। तो आपका हो जाएगा 2303 बटे 60 इंटू 7924 और आपकी घातें हो जाएंगी 10 की घातें 7। अब एक जीरो को इसे ऐड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 2303 इंटू 10 की और इंटू 7924, घातें टोटल 6 कर लीजिए और यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे तो घातें हो जाएंगी टोटल 8 गुणे 10 की घात -8। इसे मिलाकर 8 बना लिया और ऊपर लिए गए, तो जो घातें प्लस की नीचे होती हैं उसको ऊपर ले जाने पर वो माइनस में बदल जाती हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए तो करेंगे कितना 7924 में करेंगे 2303 का, तो 3 चौक 12 की 2, 3 दूनी 6 7, 3 नेम 27 की 7, 2 हासिल, 3 सत्ते 21 और 2 23।
ये तो हो गया। 0 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं, 0 ही लगा देते हैं। फिर 3 का करेंगे तो यही उतार दीजिए। अब हमें करना होगा 2 का मल्टीप्लाई। 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 सत्ते 14, 1 15। अब इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर आप लिखेंगे कितना आएगा, 2 और आएगा फिर 7, फिर आएगा 9 आपका, फिर आएगा 3 7 10 और 18 की 8, फिर आएगा, बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो इसको के को इधर खिसका लेते हैं। 18 हो गए, 7 2 9, 9 3 4 13, 1 14, 14 हो गए। 8 3 11 और 1 12, 3 कितना हो गया, 5 2 7, 7 और 1 8 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आ जाएगा, 1। तो गुणे 10 की घाते -8। तो आपकी ये वैल्यू आ गई 18 24 79 72 और 10 की घाते -8 बटे में आपका कितना है, 6। अब हम 6 का भाग दे लेंगे। 6 का भाग देने से पहले क्या करें, हम इतने अंकों को कम कर लें। इतने अंक नहीं रखेंगे जितने ज़्यादा इसमें दिखाए गए हैं। तो अंकों को कम करेंगे तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, 8 अंक बाद पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 0.1824। इतना आप लिख लीजिए, क्योंकि अब ये 8 का क्या हो गया, 8 घातों का इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी माइनस, और 6 का भाग देंगे तो 0.1824 में भाग देने का मतलब है पहले 1824 में दे लीजिए। तो कितना आ जाएगा, तो पहले 6 18 कट गया पूरा पूरा। अब 2 का उतारा लिया, भागने गया, भाग खाए बिंदी। अब 6 चौक 24। तो यहाँ पर हमारा पहले आंसर आएगा, देख लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो 8 घातें लगी हैं तो पॉइंट यहाँ पर खिसक आया, तो 0.1824 ही ले लिया, बाकी अंकों को हमने छोड़ दिया। तो आपका आएगा, अब ये 0 पॉइंट पहले से चला तो 0.304, ये आपका आएगा क्या चीज़, मिनट इनवर्स। मिनट इनवर्स ये आपकी आ गई वैल्यू फाइंड होकर। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पहला प्रश्न हल हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्थिर आयतन पर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के प्रथम कोटि के तापीय वियोजन, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसका तापीय वियोजन आपको कराना है। तापीय वियोजन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए और वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। निम्न आंकड़े क्या है, क्रम संख्या 1 है, जब समय था 0 तो कुल वाष्प दाब कितना था, 0.5, यानी प्रारंभिक, ये सांद्रता भी बोल सकते हैं। जब समय आपका 100 सेकेंड था, यानी T2, यानी कि दूसरा समय, जब समय प्रारंभिक होता तो वो 0 ही होता है, तो समय दूसरा 100 सेकेंड और वाष्प दाब में बढ़ोतरी हो गई, वो हो गया 0.512, यानी ये 500 है, ये 512 हो गया। अब आपको बताना कि वेग स्थिरांक की गणना करनी है। इस प्रश्न को ऐसे आंकड़े दिए जाते हैं तो माइंड 360 आपका घूम जाता है, लेकिन आपका माइंड 360 नहीं घूमना चाहिए हमारे होते हुए। हम आपको बताएंगे कैसे आप इस प्रश्न को हल करेंगे। पहले क्रिया से लिख लें हल, और प्रश्न नंबर है 2, स्थिर आयतन पर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो पहले इस अभिक्रिया के बारे में लिखेंगे। माना N2O5 के वियोजन में 2x-ATM की कमी हो जाती है। N2O5 यानी कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड
जब हमने मान लिया नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के अणु को, दो अणु हैं यहाँ पर, सॉरी दो अणु हैं, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के वियोजन में, यानी कि दो अणु के वियोजन में 2x एटीएम की कमी हो जाती है, यानी इतना वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो N2O5 यानी 2N2O5 के वियोजन के पश्चात, के उपरांत लिखें या पश्चात, उपरांत 2 मोल या बोले 2 अणु किसके बनते हैं? नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बा 1 मोल, यहाँ अणु की जगह मोल लिखिए, मोल अच्छे लगेंगे। 2 मोल नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और 1 मोल ऑक्सीजन का प्राप्त होता है। अब ये समझिए, माना 2 मोल नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के वियोजन में 2x एटीएम की, यानी 2x वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, कमी आ जाती है। दो अणु नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के जब वियोजित हो रहे हैं तो नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और ऑक्सीजन के अणु बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के और 1 अणु बन रहा है ऑक्सीजन गैस का, प्राप्त होते हैं। अतः 2 मोल, अतः N2O4 के वायु दाब में 2x, कितने? 2x बा ऑक्सीजन के वायु दाब में x एटीएम की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि एक बन रहा है किसका? एक बन रहा है ऑक्सीजन का मोल और 2 बन रहे हैं किसके? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के। अब क्रिया आपकी क्या है? आप लिखेंगे अब क्रिया N2O5, उसके भी कितने मोल लिए थे? अब क्रिया में 2 ये लिए गए हैं पहले से, यहाँ 2 लिखना भूल गए थे, लेकिन यहाँ के आधार पर अब समझ में आ गया कि इसके 2 ही मोल थे। तो इसको हमने तापीय अपघटन किया यानी गर्म किया, तो बना नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड और बना है आपका ऑक्सीजन गैस। ये आपका वाष्प दाब है PA और ये है PV और ये है आपका PC, जैसे हमने आपको इसके वेग स्थिरांक की जब गणना की थी तब ये बताया था आपको। ठीक है, अब बताएंगे प्रारंभ में t बराबर 0 पर, t बराबर जब 0 समय था तो इसकी सांद्रता कितनी थी? 0 नहीं 0.51 पहली सांद्रता। जब समय आपका 0 था तो इसकी सांद्रता कितनी थी? 0.5। कितनी थी? 0.5। उस समय वायुमंडलीय दाब आपका कितना था? यहाँ पर 0 कितना था? 0 ATM और इसका कितना था? 0 ATM। यानी कि जब प्रारंभ में समय 0 था तो इसकी सांद्रता कितनी दी गई है आंकड़ों में? 0.5 वायुमंडलीय दाब। ये है आपकी सांद्रता पहली ATM। अब वो कह रहा है कि दूसरा आंकड़ा देखिए, जब समय 100 सेकेंड हो, अब लिखेंगे t बराबर 100 सेकेंड, यानी कि ऊपर दिया गया समय सेकेंड में है, सेकेंड, तो इसकी सांद्रता कितनी हो जाती है? 0.512। या लिखेंगे इसी में से कितने की कमी हो रही है? यहाँ पर देखिए, माना N2O5 के वियोजन में 2x ATM की कमी हो जाती है, किसमें से? प्रारंभिक सांद्रता यही तो है, इसी में 2 मोल कम हो रहे हैं, तो इसे लिख सकते हैं 0.5 माइनस 2x। ये इसके वायुमंडल दाब में कमी हो रही है ATM। और जब बनते हैं मोल कौन कौन से? एक नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, उसके वायुमंडल दाब में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो हो जाएगी 2x ATM।
और ऑक्सीजन के लिए कितनी हो रही है, XATM। ये आपका लिख गया। और हम जानते हैं तो कुल वाष्प दाब, तो कुल वायु दाब, तो कुल वायु दाब PT बराबर आपका जानते हैं क्या होता है, PA प्लस PV प्लस PC, यानी कि अभिकारक के वायु दाब को और बनने वाले दोनों उत्पादों के वायु दाब को हम एकत्र कर लें तो उस पात्र में जितना भी आपका वायु दाब है वो PT कहलाएगा। तो PT इक्वल क्या हो जाएगा आपका, PA की वैल्यू आपकी कितनी आई है 100 सेकेंड बाद 0.5 माइनस 2x, ये लिख गया। फिर उसके बाद में कितनी है, PA बराबर प्लस 2x माइनस नहीं प्लस, फिर PC की कितनी है XATM, टोटल करेंगे तो 2x से ये कट गया, आपका बचा है PT बराबर, यार स्मॉल t लगानी है यहाँ पर, तो हो जाएगी 0.5 माइनस x, इसको बदलेंगे x इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर PT माइनस होगा 0.5 ये हो जाएगी। अब आप जानते हैं, अब हम रखेंगे इसको, अब इसको ऊपर से रब कर देते हैं, यहाँ से ये बातें रब कर देते हैं। प्रश्न के अनुसार, अनुसार लिखिए सीधी, प्रश्न के अनुसार आप जानते हैं PA बराबर कितना होता है, PA बराबर 100 सेकेंड बाद कितना हुआ 0.52x, ये हुआ। तो x की वैल्यू आपको पता है कितनी है, PT माइनस PA, तो आप रख सकते हैं तो यहाँ पर 0.5 माइनस 2, और x की वैल्यू आपकी कितनी है, आप रख सकते हैं x की वैल्यू PT माइनस 0.5, रख गई, x की वैल्यू निकाल ली थी। देखिए ये PA की वैल्यू है जो यहाँ पर लिखी है, PA बराबर होता है 0.5 माइनस 2x, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी तो आपको PA प्राप्त होगा, क्योंकि आपका होता है PT अपॉन PA लॉग में, वो भी किस में, लॉग बेस 10 में, ये PT अपॉन PA होता है। जब हम प्रथम कोटि का फार्मूला गैसीय समीकरण के लिए सिद्ध किया था तब भी आपको ये बताया था। अब इसका मल्टीप्लाई 2 का कर लीजिए, PA बराबर, तो PA बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 0.5, तो कितना हो जाएगा 2PT, और इसको इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लें, 2PT प्लस 2 पंचे 10 यानी कि 1.5, ये प्लस की वैल्यू ये प्लस की वैल्यू दोनों को ऐड कर दीजिए। अब हम इस समीकरण को आपके लिए मिटा देते हैं, क्योंकि जगह नहीं बची है तो इसको मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। अभी आंकड़े और हैं 100 समय के पर, तो यहाँ पर PA बराबर, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, और यहाँ PT लिखना है भाई, तो 1.5 माइनस 2 गुणे PT, और आपको मालूम है PT, दूसरा PT कितना है 0.512, क्योंकि दूसरा आपका वाष्प दाब, जो दूसरी आपकी संयोजक PT की वैल्यू है वो कितनी है 0. कुल वाष्प दाब, इसे क्या कहते हैं, कुल वायु दाब, सॉरी वाष्प दाब बता रहे हैं, इसे कुल वायु दाब कहते हैं। यहाँ पर देखिए कोई एक रासायनिक समीकरण है, आप बहुत धैर्य से समझिए, कोई एक रासायनिक समीकरण है जिसमें नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट रहा है,
उसकी पहली प्रारंभिक सांद्रता जब सेकेंड समय था 0 सेकेंड, तब उसकी प्रारंभिक सांद्रता 0.5 थी। अब 100 सेकेंड तक उस रासायनिक अभिक्रिया को किया गया तो आपकी सांद्रता 0.512 हो गई, यानी कि पीटी, कुल वाष्प दाब। तो पीटी की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि पीटी बराबर है 0.512, इसे कहते हैं कुल वायुदाब। कुल वायुदाब पीटी बराबर आपका टोटल कितना है जो अंतिम होगी, तो रख देंगे पी ए बराबर 1.5 इंटू 2 इंटू 0.512 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद में घटाव करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकन 2 और 2 पंचे 10, और ये है आपका 1.5, यानी कि 1.5 में से 1.024 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, तो आपका यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा 0। तो आपकी वैल्यू पी ए बराबर कितनी आ गई, 0.46 ATM। ये आपका क्या हुआ, प्रारंभिक सांद्रता में कमी आई। अब हम लगा देंगे इसको किसके, प्रथम कोटि के गैसीय समीकरण लगाएंगे। प्रथम कोटि के गैसीय वेग स्थिरांक से, तो क्या होता है, K बराबर 2.303 अपॉन K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 PT अपॉन PA। अब आपको PT यानी प्रारंभिक सांद्रता क्या है आपकी 0.5 और PA आपने कितना निकाला ये, तो आपको लिखना होगा K बराबर, और समय आपका कितना हो गया 100 सेकेंड, तो आप लिख दीजिए 2.303, समय आपने 100 सेकेंड लगाया, log 10 कर दिया। PT की वैल्यू आपको पता है 0.5 है और PA आपने फाइंड कर ली यानी निकाल ली है, तो 76 ATM है। ये ATM है, ये ATM से ATM कट गया, पॉइंट हटाएंगे तो इसके पीछे 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 100 का भाग इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा कि 0 और आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अभी नहीं करेंगे। 2.303 अपॉन 100 log बेस 10, 500 माइनस log बेस 10 476, ये आपके लॉग में वैल्यू आ गई, ये आ गई क्योंकि हम जानते हैं log 10 A अपॉन B बराबर होता है log A माइनस log B। log A देखिए A अपॉन B लिखा है, 500 A को मान लें और इसे B मान लें, तो इसे हम लिख सकते हैं log A माइनस B, ये फार्मूला होता है इसका log का। तो अब हम इसको लिखते हैं, अब हम इसकी log वैल्यू निकालेंगे। 50 का जीरो में देखेंगे, 50 का जीरो में देखेंगे तो आपको मिलेगा 6990, तो 0.30, लॉग टेबल में आप देखेंगे तो 0.6990 मिलेगा आपको वैल्यू में। 50 का जीरो में देखेंगे, 50 नंबर पर जाएंगे और जीरो वैल्यू देखेंगे। अब 47 का 6 में देखेंगे, 47 का 6 में देखेंगे तो आएगा 0.69 नहीं 6776 आएगा। 47 का आप 6 में लॉग टेबल में जाकर देखें, ज़्यादातर तो आपको वैल्यू दी जाएगी। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो K बराबर 6 में से 0 में से क्या आ गया, इसमें से कुछ जाएगा नहीं तो दहाई लेंगे, दहाई में से 10
कितने बचेंगे, 4 बचेंगे अपान 100। तो इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 4, यहाँ पर 8 में से 1 बचेगा क्योंकि 8 बचा है, 9 में से 7 जाएंगे 2, 6 में से 6 जाएगा 0 और 0.0, इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आपके बोर्ड पर होगा। तो ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो घातें आपकी कितनी हो जाएंगी, 0, 1 2 3, 1 2 3 4, तो 7 0, 3 1 7, 4 3 7 और 2 9 हो गई। तो आपका के बराबर लिखेंगे 2303 इंटू 214 गुणे 10 की घाते -9, क्योंकि 7 यहाँ है 2 यहाँ है, 9 हो जाएंगी टोटल। अब इसको आप हल कर लीजिए ऊपर से और आपका आंसर बोर्ड पर। तो के बराबर 2303 गुणे 214 है और 9 घाते हैं माइनस की। के बराबर 2303 214, 4 3 12, 4 3 12 और 1 हासिल के, 4 दूनी 8, 1 9, 1 का करेंगे तो 3 0, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, 0 2 3 6, 2 दूनी 4, तो आप उतार लीजिए 2 4, 6 2 8, 9 3 12, 6 2 8 1 9 4, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 49 28 42 इंटू 10 की घाते -9। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लगभग कम कर लीजिए, तो कितनी कम कर दें, 1 2 3 4 5, 5 कम कर दीजिए, तो आपका बन जाएगा 4.92 इंटू 10 की पावर -4। और काय में था आपका सेकेंड में, समय सेकेंड में था तो सेकेंड इनवर्स इनकी यूनिट हो जाएगी, समय सेकेंड में दे रखा था। इस प्रकार से आप आंकड़ों को दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। आपको इजी तरीका से बताया। यदि आपको प्रश्न को बाई चांस कोई समझने में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस स्टेप में आपको थोड़ी बहुत भी परेशानी हो रही है। और जब आप पिछले वीडियो में गैसीय समीकरण पे, गैसीय वेग स्थिरांक के समीकरण पे जाएंगे तभी आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप जान लें, बिल्कुल भी नहीं हल कर पाएंगे अगर पिछले वीडियो में गैसीय वेग समीकरण को नहीं पढ़ेंगे, किस प्रकार से उसका वेग स्थिरांक की गणना की गई थी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9 अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना है। तो अब अर्ध आयु काल का 10 गुना निकालेंगे, इसको रफ कर देते हैं। तो अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.99 अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल टी आपका 10 गुना है। तो हम बताते हैं आपको कैसे हल करना है। मान लिया कोई अभिक्रिया ए है, अभिकारक बी बन रहा है या उत्पाद बी बन रहा है। तो प्रारंभ में आपका क्या होता है, या प्रारंभिक सांद्रता टी बराबर 0 समय पर ए होती है कितनी, अपने आप में 100%, यानी कि सांद्रता ए कितनी होती है 100%। उस समय सांद्रता परिवर्तन x होता है 0। आपको सही से फिर दोबारा बताते हैं थोड़ा जगह बना के। माना कोई अभिक्रिया एक है ए और उससे बन रहा है उत्पाद। प्रारंभ में आपके पास जो भी होगा वो 100% होगा। कितना होगा 100%, चाहे 1 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, 15 ग्राम हो, तो वो 100% होगा। उस समय आप कोई अभिक्रिया पे काम करते हो तो t बराबर 0 और उस समय ए की सांद्रता a बराबर 100% होती है। ये आप जानते हैं, कोई भी अभिक्रिया अपने आप में 100% होती है। और सांद्रता परिवर्तन को यक्स कहते हैं, यक्स बराबर 0, कोई परिवर्तन अभी नहीं होता। लेकिन वो कह रहा है t समय बाद A की सांद्रता x
99.9%, यानी अब क्रिया लगभग पूर्ण होने ही वाली है। अब क्रिया लगभग पूर्ण होने वाली ही है। 99.9%, x 99.9% परिवर्तित होने पर, तो आपकी a माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स बराबर, तो a तो आपका 100% है ना। और सांद्रता कितनी परिवर्तित हो रही है, प्रारंभ में सांद्रता 0 परिवर्तन था, आप कितना हो रहा 99.9%, तो आपकी बचेगी वैल्यू 0.01%, यही तो आपकी बचेगी 0.01%। तो अभी इसको घटा के सही से कर लेते हैं। 100 में से 99.9 घटाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आएगी 0.1% होगी। सॉरी, 0 और बढ़ा देते तो घातें ज़्यादा बढ़ जाती। अब हम लगा देंगे प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक। तो प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक नियम से, प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का नियम आता है k बराबर 2.303 अपॉन t, समय कितना है 99.99% जब क्रिया पूर्ण होगी। अभी यहाँ नहीं लिखेंगे, log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये आपका हो गया समीकरण। अब क्रिया में आप बताएंगे k बराबर 2.303 अपॉन t, समय किसके लिए है, जब अभिकारक की सांद्रता 99.9% घट रही हो, तो यहाँ पर लिख देंगे 99.9%, ठीक। log 10 a की वैल्यू कितनी है 100, a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 0.9, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, एक का भाग देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, k बराबर 2.303 अपॉन t 99.9% log 10, इसको लिख सकते हैं 10 की घातें 3, क्योंकि 10 की घातें 3 होता है। और आप जानते हैं log में जब भी घातें एक ही घातें m हो तो इसे लिखा जाता है बराबर करके m log 10 और a, यानी घातें आगे आ जाती हैं। जो भी घातें लगी होती हैं log के आगे, log की वैल्यू में, तो वो घातें सदैव log के आगे ले आते हैं। अब आप कर सकते हैं, देखिए कितनी आसानी से ऊपर रफ करते हैं। आपके लिए रफ करते हैं तो आपको क्या करेंगे, तो इसको आप कर लीजिए, k बराबर 2.303 अपॉन t 99.9 के लिए 3 log 10, और चूंकि log 10 बेस 10 और 10 बराबर होता है 1, और log 10 की वैल्यू 1 रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा 2.303 अपॉन t 99.9, और 3 का जब हम मल्टीप्लाई यहीं कर देंगे तो 3 त्रिका 9, 3 का 0 में 0, और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। इसको हम अभी ना बनाएं, इसको यहाँ पर बदल लें, t 99 इधर ले आओ प्रतिशत बराबर 0.690 अपॉन k, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वो कह रहा है अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का दोगुना है। अब अर्ध आयुकाल आप जानते हैं, लगाइए दूसरी शर्त, ये भाई प्रथम शर्त लिखी नहीं थी लेकिन इसको हम बता देते, दूसरी शर्त है अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल ये आपकी प्रथम शर्त थी, जो प्रथम समीकरण है आयुकाल। अर्ध आयुकाल आप जानते हैं टी हाफ बराबर, यानी कि टी 50% बराबर, जिसे अर्ध आयुकाल कहते हैं टी हाफ 0.693 होता है।
और यहाँ होता है के। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1/2 से लिख दीजिए दोनों समीकरण उठाकर। तो पहला लिखेंगे t 99.9% बराबर 99.9 अपॉन के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लिखेंगे t हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, इक्वेशन नंबर 2। आप देखिए जो समान वैल्यू है इसे काट दीजिए, कट गया। इस पॉइंट को हटाइए, इसको बराबर है। देख लीजिए 693 का 6900 में, यानी 693 का 69 में भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 10 बार भाग चला जाएगा। इसको देख लेते हैं। तो आपको क्या बचा, t 99.9 इक्वल बचा है 6909 और t हाफ बराबर बचा है आपका 693 का आप भाग देख लीजिए, 69 है, 69 एक बार चला जाएगा। 693 एकम 693 कितना बचेगा, लगभग ये 10 बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t 99 पॉइंट, यानी कि ये भाग देंगे तो 10 बार लगभग चला जाएगा। 99.9% इक्वल होता है 10 और t हाफ बराबर होता है 1। तो हम इसको सही से अगर लिखेंगे समीकरणों को ऐड करके, यानी जोड़ जाड़ कर, तो आपका लिखा जाएगा कि t हाफ बराबर होता है t 99.9 और वो भी 10 गुना। इति सिद्धम, ये आपका सिद्ध हो गया। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं इस अपने टॉपिक यानी कि रासायनिक बलगतिकी के चैप्टर में। और ऐसे ही वीडियो को हमारे लाइक करिए और देखते रहिए। यदि हमारे चैनल से जो भी नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं तो वो पहले बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जिन्होंने वीडियो सिर्फ देखे उसके बाद में सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहीं पर आपको ऑल ओवर सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, यहाँ तक कि हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको उच्च लेवल पर पहुँचाना है, शिखर पर पहुँचाना है। तो यूँ ही पढ़ते रहिए हमारे YouTube चैनल पर। और यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो में व्यूज ज़्यादा आते हैं तो लाइक भी उसी हिसाब से कीजिए। तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने में आपका इतना लॉस नहीं होता है, तो लाइक करेंगे आप तो अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड होंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।